Dear students, I am Suresh Chandra Yadav from Jugal Kishore Inter College, Kama Sambhal. Dear students, today I teach you about direct and indirect speech. आज हम आपको जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच उसे पढ़ाते हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, जो एंड मीन्स और इनडायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष। स्पीच मीन्स कथन होता है। इसको स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है और इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसमें कि देयर आर 3 कॉमन रूल्स, 3 सामान्य नियम हैं। तो पहले ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल दे दिया है हमने। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन योर वर्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये पहचानना बहुत ही कंपलसरी है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आगे पीछे भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी हो सकती है और रिपोर्टेड स्पीच पहले भी हो सकती है। इसकी पहचान यही है कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा भाग, उसको रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। जैसे अब रिपोर्टेड स्पीच की बात आई, इसका टेंस बदलेगा इस वाले पार्ट का। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज इनटू, चेंज मीन्स बदलते हैं, इनटू मीन्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यानी प्रेजेंट के चारों भागों को पास्ट के चारों भागों में बदल देते हैं। नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यानी इस प्रकार से अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये नो चेंज, इसे नहीं बदलते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नो चेंज, इसे भी नहीं बदलते हैं। यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस को नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी नो चेंज।
तो प्रेजेंट पास्ट हो गया फ्यूचर में, यानी विल का वुड करेंगे, कॉमा सेल का शुड, कॉमा कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट ही रहता है, आउट टू का आउट टू रहता है। ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को नो चेंज, इन्हें नहीं बदलेंगे दोनों को। फ्यूचर में क्या होगा, विल का वुड होगा, वुड होगा, सेल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, और आउट टू का आउट टू ही रहेगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, इसमें यानी रिपोर्टेड स्पीच की पर्सन्स को निम्न प्रकार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच की फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रूल नंबर 3 है इसमें ही कि रिपोर्टेड स्पीच की
थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। अब इसको शॉर्ट में भी समझ लो, जैसे मान लो सन बटे 123, तो 123 मतलब इसे एक को फर्स्ट पर्सन मान लो, सेकंड को, दो को सेकंड पर्सन और तीन को थर्ड पर्सन। एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी और थर्ड पर्सन नो चेंज, एन से नहीं बदली जाएगी। ये हमने लिख दिया है कि इसमें यानी जो रिपोर्टेड स्पीच की सेकंड पर्सन को, यहाँ से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच की फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है। रिपोर्टेड स्पीच की सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा है कि रिपोर्टेड स्पीच की थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं, तो थर्ड पर्सन एन से नो चेंज। इस तरह से भी ये नियम लागू होता है। अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज। दिस मीन्स है तो दैट मीन्स वह है, दीज मीन्स ये तो दोज मीन्स वे, नाउ मीन्स अब तो देन मीन्स तब, एगो बिफोर, एगो मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। यस्टरडे मीन्स होता बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे, प्रीवियस मीन्स पिछला, डे मीन्स दिन। टुमारो मीन्स आगे आने वाला दिन है, तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लगा सकते हैं। इस तरह से दस मीन्स इस प्रकार, तो 100, 10 का 100 करते हैं। दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, 10 का 100। इस तरह से ये हुआ।